बाईकुन हैरान होते हुए कहता है, क्या बाई फैमिली के एक्सपर्ट्स? क्या उनके पास लीलुओ को टच करने की भी हिम्मत है? ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। अब बाईकुन को समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या बोले। इसके बाद हमें साउथ विंड एकेडमी के डीन उइसा और साउथ विंड एकेडमी के फर्स्ट स्कूल के टीचर लिन फेंग को दिखाया जाता है। डीन कहते हैं, लियोलान हाउस का ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिन फेंग कहता है, दो स्टूडेंट्स के बीच का लड़ाई अपने फैमिली पावर से सॉल्व किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये लड़का लियोलान हाउस के वो दो ग्रेट इंसान के बेटे होने के काबिल है। टीचर जू कहते हैं, लिन फेंग, मैं आपके बातों से एग्री नहीं करता। बाईकुन को पता है कि लीलुओ के पास एम्प्टी रेजोनेंस है, फिर भी वो उसे प्रोवोक कर रहा है। लिन फेंग कहता है, स्टूडेंट्स के बीच विरोध होना आम बात है। इन्हीं सब चीज़ों से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। लिन फेंग कहता है, डीन, एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। फास्ट स्कूल को जितना गोल्डन लीव दिया गया है वो एनफ नहीं है। हमें एक्स्ट्रा 5 गोल्डन लीव्स चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? टीचर जू कहते हैं, लिन फेंग, मुझे पता है तुम वो 5 लीव्स सेकेंड स्कूल से लेना चाहते हो। मैं तुम्हारे बातों से एग्री नहीं करता। लिन फेंग कहता है, जू सानुई, फर्स्ट स्कूल के स्टूडेंट्स बाकी सब स्कूल के स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर उनके पास अच्छा रिसोर्स होगा तो वो बेटर रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। टीचर जू कहते हैं, मुझे पता है तुम ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो जो होली स्टार कॉलेज में एडमिशन ले सके, ताकि तुम भी प्रमोट होकर होली स्टार कॉलेज में जा सको। लिन फेंग कहता है, जू सानुई, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। डीन कहते हैं, तुम दोनों शांत हो जाओ। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्डन लीव्स चाहिए तो क्यों ना तुम दोनों के स्टूडेंट्स के बीच एक मुकाबला हो जाए। तुम दोनों को मेरा ये डिसीजन कैसा लगा? तुम दोनों अपने अपने स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स को चूज करोगे जो 6 सील रियलम को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फर्स्ट स्कूल जीत जाता है तो उन्हें सेकेंड स्कूल से 5 गोल्ड लीव्स मिलेंगे, और अगर सेकेंड स्कूल जीत जाता है तो उन्हें फर्स्ट स्कूल से 10 गोल्डन लीव्स मिलेंगे। लिन फेंग कहता है, ये बुरा आइडिया नहीं है। टीचर जू कहते हैं, डीन, मेरे क्लास के सिर्फ 2 ही डिसाइपल 6 सील रियलम में हैं। डीन कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं अगले साल तुम्हें रीपे कर दूंगा। ये सब कुछ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। टीचर जू दुखी होते हुए कहते हैं, ठीक है। टीचर जू मन ही मन सोचते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। फर्स्ट स्कूल के पास बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए डीन भी उनकी तरफ है। टीचर जू सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, सभी लोग रेडी हो जाओ। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है सर। इसके बाद टीचर जू सेकेंड स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद वो फर्स्ट स्कूल के साथ उनके कंपटीशन के बारे में बताता है। सभी स्टूडेंट्स फ्यूरियस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के भीड़ में से कोई कहता है, फर्स्ट स्कूल के पास 40 गोल्ड लीव्स हैं, फिर भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन लोगों को हम लोगों का गोल्डन लीव्स चाहिए। हम उनसे कैसे जीत सकते हैं? सेकेंड स्कूल के सिर्फ 2 ही स्टूडेंट 6 सील रियलम तक पहुंच पाए हैं। अगर हम लोग फाइट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एक कीड़े की तरह मसल दिए जाएंगे। टीचर जू मन ही मन सोचते हैं, डीन को ये पता है कि 2 साइड के स्ट्रेंथ का गैप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि 6 सील रियलम से ऊपर का कल्टीवेटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस रेस्ट्रिक्शन के होने के बावजूद भी हम डिसएडवांटेज में हैं। टीचर जू कहते हैं, जाओ कुओ, लिन क्यून, कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओ। जाओ कुओ एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं आपको हारने नहीं दूंगा सर। मैं उन्हें बता दूंगा कि हम लोग वीक नहीं हैं। यून कुई पूछती है, सर तीसरा इंसान कौन होगा? टीचर जू स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, लीलुओ, तीसरा कॉम्पिटिटर तुम बनोगे। पैनिक मत करो, तुम हारो या जीतो, तुम पहले जाओगे। तुम उनके एनर्जी को जितना पॉसिबल उतना कंज्यूम करोगे ताकि तुम्हारे बाद वाले स्टूडेंट उसे आसानी से हरा पाए।
ली लुओ कहता है, मैं लो प्रोफाइल बनाकर रहना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गॉड को भी ये मंजूर नहीं। टीचर जू, आपको नहीं पता आपने रैंडमली किस इंसान को चूज कर लिया है। मैं आज आपको प्राउड फील करवाऊंगा। टीचर जू गुस्से में ली के पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, तुम्हारे आंखें क्यों चमक रहे हैं? क्या तुम डर रहे हो?